हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसएमएस एजुकेशन। आप सभी को जो है एसएमएस में देख पा रहे होंगे, इस टाइम जो है बहुत सारे वीडियोस क्रिएट हुए हैं। तो प्लीज़ एसएमएस एजुकेशन चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों को शेयर करिएगा। तो चलिए, जो आज की क्लास होने वाली है हम लोगों की पाइथन की, जैसे पिछले वीडियो में हम लोग देखा था पाइथन का इंट्रो देखा था, पाइथन के जो है कुछ मोड देखे थे जिसमें हम लोगों ने मोड में इंटरेक्टिव मोड और स्किप मोड का यूज़ किया था। तो आज जो हम लोग यूज़ करेंगे इंटरेक्टिव और स्किप मोड में किस तरीके से डेटा को इनपुट कराते हैं और किस तरीके से डेटा को प्रिंट कराते हैं। तो पाइथन में दो टाइप के जो है फंक्शन होते हैं और ये फंक्शन पहले से बिल्ड रहते हैं। ये फंक्शन हमारे हैं, पहला जो फंक्शन हमारा है वो इनपुट फंक्शन है, दूसरा जो हमारा फंक्शन है यहाँ पे प्रिंट फंक्शन है। आज हम लोगों की जो क्लास है, इस क्लास में हम लोग इनपुट फंक्शन और प्रिंट फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इनका यूज़ हम लोग किस टाइप से करते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जो हमारे पाइथन का जो मोड होता है वो दो तरीके से क्रिएट करके रखा गया था। एक मोड में क्या था कि हम सिंपल तरीके से कुछ इस तरीके से यहाँ पे कमांड लाइन वाले में डेटा को इनपुट कराते थे। जैसे सपोज मानते हैं यहाँ पे हमने लिख दिया केवल एसएमएस, और एसएमएस लिखने के बाद मैं जैसे ही यहाँ पे इंटर कर देता था तो इंटर करने के बाद ये करता था पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे ये एज इट इज़ प्रिंट होता था, लेकिन सिंगल कोड में होता था। अगर आपको नंबर्स कराने होते थे तो हम लोग यहाँ पे नंबर्स का भी यूज़ कर लेते थे। ऐसा जैसे एंटीजर टाइप के नंबर लेने हैं तो सपोज मान लेते हैं मुझे 5 लेना था, तो देखिए मैंने 5 ले लिया और इसको भी ये इंटर का साइन होता है, मैंने जैसे ही इंटर किया एज इट इज़ यहाँ पे 5 प्रिंट हो जाता था। लेकिन एक मोड और जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था, स्क्रिप्ट मोड था। ये मोड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड है, क्योंकि इस मोड में हम किसी भी टाइप की फाइलों को सेव नहीं कर सकते थे, मॉडिफाई नहीं कर सकते थे, एरर को भी नहीं चेंज कर पाते थे, या जो है अगर कोई एरर है तो उसको मॉडिफाई नहीं कर पाते थे। तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे स्क्रिप्ट मोड का यूज़ किया था। अब देखिए स्क्रिप्ट मोड क्या था, स्क्रिप्ट मोड जो है बहुत अच्छा मोड है। उसमें क्या था, एज अ नोटपैड की तरह ही आपके पास एक एडिटर ओपन होगा जिसमें हम लोग सिंपल तरीके की कोडिंग को मेंटेन करते थे। लेकिन जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या था, ये जो पार्ट है जहाँ पे हम लोग इनपुट करते हैं उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट। लेकिन यहाँ पे क्या था, ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पे प्रॉम्प्ट बनाने के लिए आप यहाँ पे एक वेरिएबल को लेंगे। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ए नाम का एक वेरिएबल ले लिया, ये वेरिएबल है। अभी हम लोग लास्ट जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें वेरिएबल के बारे में डिस्कस करेंगे। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल कितने प्रकार के होते हैं और वेरिएबल का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं। तो ये जो है हमने एक वेरिएबल बनाया और इसमें एज अ स्ट्रिंग, देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप की वेरिएबल जो हमारी वैल्यू है इसको स्टोर किया था। तो इसको भी कैसे लेते हैं, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे इनपुट का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, इनपुट का। अब देखिए केवल इनपुट लिखने के बाद आप एक कोई मैसेज दे दीजिए। जैसे यहाँ पे लिखना है इंटर योर नेम, इंटर योर नेम कर दिया और एक मैसेज जो है हमारे पास यहाँ पे आ गया। इस मैसेज को जब हम सेव करते हैं तो आपने देखा होगा जब पाइथन की फाइल को सेव किया जाता है तो .py लगा के फाइल को सेव करते हैं। और यहाँ पे कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप कहाँ पे भी रखें, तो आप इसको डेस्कटॉप पे या अपने भी किसी भी सेपरेट फोल्डर में रखना चाहें तो हम रख सकते हैं। तो इस फाइल को हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद जब हमारी फाइल सेव हो जाती है तो हम इस स्क्रिप्ट मोड पे क्या करते हैं, रन कराते हैं। जब रन कराते हैं तो इसका रिजल्ट हमें कहीं पे यहाँ पे मिल रहा होता है, एज इट इज़ हमारे पास जो हमारा एक कमांड लाइन था इस पर रिजल्ट मिलेगा। तो जो यहाँ पे मैसेज था, ये मैसेज यहाँ पे प्रिंट होगा। तो यहाँ पे जो मैसेज ये आपको दिखेगा, तो मैसेज कुछ इस टाइप का दिखेगा। यहाँ पे लिखा होगा इंटर योर नेम, ये कुछ इस तरीके का मैसेज आपको लिखा हुआ यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैसेज लिखने के बाद अब यहाँ पे आप कोई भी नाम को मेंशन करेंगे। जैसे सपोज मान लेते हैं यहाँ पे हमने लिख दिया रोहन। अब देखिए रोहन मैंने लिख दिया। अब मैं जैसे ही इसको एंटर कर देता हूं तो इसका रिजल्ट यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा। तो रिजल्ट को डिस्प्ले कराने के लिए ही, जैसे होता है ना कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ भी डिस्प्ले कराने के लिए हमें प्रिंट फंक्शन की जरूरत पड़ती है, वैसे ही हमारे पाइथन में भी जो है किसी भी तरीके की वैल्यू को या किसी तरीके कोई जो है स्ट्रिंग या एंटीजर या किसी भी टाइप की जो है वैल्यूएशन को प्रिंट कराना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे प्रिंट फंक्शन देना होगा।
तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट फंक्शन देंगे और यहाँ पे याद रखिएगा p को स्मॉल में ही रखेंगे, प्रिंट फंक्शन को देंगे। अब देखिए p के अंदर स्टोर क्या है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे इंटर योर नेम, ये जो नेम इनपुट था वो कहाँ स्टोर कर रहा था, हमारे a में। तो मैं a को यहाँ पे कॉल करूँगा और कॉल करने के बाद जो है कंप्लीटली हमें क्या करना होगा, सेव करके प्रिंट कराना होगा। जब इसको हम रन कराते हैं तो ये जो रोहन था, ये रोहन हमारा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, रोहन। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पे ए वेरिएबल बनाया, इनपुट टाइप का हमने एक फंक्शन लिया, इस फंक्शन के अंदर हमने एक पैरामीटर लिया, पैरामीटर में क्या मैसेज दिया था, एंटर योर नेम, यहाँ पे एक नाम दिया और ये नाम जो आया था वो कुछ इस तरीके के मैसेज इंटरेक्टिव मोड में आपको दिख रहा था। यहाँ पे आपने इसका जो वैल्यू थी इसकी पास की, वैल्यू को पास करने में जैसे ही इंटर किया वैसे यहाँ पे जो है रोहन प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि इनपुट का यूज़ कैसे करते हैं और प्रिंट का यूज़ कैसे करते हैं। फिर एक चीज़ और बता देते हैं, जैसे यहाँ पे केवल इनपुट दिया हुआ है, जैसे सपोज मान लेते हैं कि कभी कभी ऐसी ज़रूरत होती है कि इनपुट तो ये स्ट्रिंग को ले रहा है, मुझे इंटीजर टाइप की वैल्यू लेना है या फ्लोट टाइप की वैल्यू लेना है, तो ये हमारे डेटा टाइप होते हैं। नेक्स्ट लेक्चरों में हम बात करेंगे कि जो है हमारे डेटा टाइप क्या होते हैं, इनका यूज़ कैसे किया जाता है, तो उसके बारे में। तो सपोज मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पे हमें कोई नंबर, जैसे अभी देखा था हम लोगों ने, जो हमारे पास ये बना हुआ था क्या बोलते हैं उसको, इंटरेक्टिव मोड या कमांड मोड पे, तो यहाँ पे हम लोगों के पास कुछ ऐसा बना हुआ था। यहाँ पे हमने 5 किया और इंटर किया, तो इसका रिजल्ट जो कंप्लीटली हमें मिल रहा था वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिल रहा था। अब ये नंबर इंटीजर टाइप का, अगर मुझे इंटीजर टाइप के ही नंबर को इनपुट कराना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो उसके लिए थोड़ा सा इसमें चेंजमेंट करना होता है। अब हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे चेंजमेंट यहाँ पे करते हैं। तो क्या करना होगा, एक वेरिएबल हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं a, और यहाँ पे अब बताना होगा कि आप जो वैल्यू इनपुट करा रहे हैं उसके लिए क्या करना होगा। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं इंट, मुझे इंटीजर टाइप की वैल्यू लेना है, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे देंगे इनपुट। ये इनपुट फंक्शन क्या करेगा, फिर से इनपुट कराएगा लेकिन इंटीजर टाइप की वैल्यू को। फिर से यहाँ पे मैसेज देता हूं, एंटर एनी एज। अब मैं यहाँ पे कोई एक एज प्रिंट कराऊंगा। अब देखिए 2 बार इनपुट ब्रैकेट ओपन किया था तो 2 बार ब्रैकेट क्लोज भी करना होगा, तो यहाँ पे 2 बार इनपुट किया। अब देखिए फाइल को क्या करेंगे, यहाँ पे जब हमारे पास एज आ जाएगा तो अभी जो एज आएगी उसको प्रिंट भी कराएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे। प्रिंट फंक्शन का यूज करने के बाद अब ये वैल्यू कहाँ पे स्टोर हो रही है, वैल्यू हमारी स्टोर हो रही थी ए में। मैं ए को यहाँ प्रॉपरली कॉल करूंगा और कॉल करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रिंट कराएंगे। जब इसको प्रिंट कराएंगे मतलब कि रन कराएंगे, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, तो देखेंगे जो इसका रिजल्ट हमें प्रॉपरली मिलेगा वो कुछ इस तरीके का मिलेगा कि मैसेज जो आपको मिलेगा वो यहाँ पे लिखा होगा कि इंटर एनी एज। जो मैसेज आप यहाँ पे देंगे वही मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले भी करेगा। अब यहाँ पे एज हो गया और एज होने के बाद आपसे पूछता है एज क्या है। आपने अगर यहाँ पे 40 इनपुट किया है तो फिर क्या करेगा, जैसे ही इंटर करेंगे तो आपको रिजल्ट में यहाँ पे 40 लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर आपको किसी तरीके की कोई फ्लोट वैल्यू होती तो आप यहाँ पे फ्लोट लिखेंगे। स्ट्रिंग टाइप की थी तो डायरेक्ट हमें ये इंटीजर और फ्लोट लिखने की जरूरत नहीं होगी, आप डायरेक्ट यहाँ पे इनपुट फंक्शन की मदद से कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखें कि इनपुट फंक्शन और प्रिंट फंक्शन का यूज कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे वेरिएबल की, कि वेरिएबल क्या होता है और वेरिएबल का यूज यहाँ पे कैसे करते हैं। एक चीज और मैं बता दूं कि यहाँ पे जो हमारा ये पाइथन है, ये पाइथन में हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी टाइप को हमें डेटा टाइप को देने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि डेटा टाइप पहले से ही डिफाइन कर लेता है हमें क्या देना है। जब हमें जरूरत पड़ती है इनपुट कराने में तब फिर यहाँ पे इंट का यूज करते हैं या फ्लोट का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेरिएबल्स की। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।